जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको एक नए घर्षण की बात करेंगे और उस घर्षण का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके साथ साथ हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात करेंगे। इसका अर्थ है सीमांत घर्षण और फ्रिक्शनल फोर्स अगर लगा देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो सीमांत घर्षण बल की बात होगी। तो दो बातें करेंगे हम आपसे, सीमांत घर्षण और सीमांत घर्षण बल, इन दोनों की बात करेंगे आज हम आपसे। इसके पीछे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण कोण। तो स्थैतिक घर्षण कोण मैंने निकाला था tan थीटा S = μs आया था। जब मैं ये डेरिवेशन कर रहा था थोड़ा सा वीडियो मैंने काफ़ी नीचे लिख दिया था, तो थोड़ा सा वीडियो नहीं आया था, केवल यही लाइन नहीं आया था, बाकी सारी लाइनें आई थी। तो tan थीटा S = μs मैंने निकाला था इसके पहले वाले वीडियो में। ये हमारा स्थैतिक घर्षण कोण था और ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है, इसको आपको याद रखना है। स्थैतिक घर्षण बल में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। स्थैतिक घर्षण बल मैंने आपको बताया था, अगर आप स्थैतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण समझ लेते हैं तो सीमांत घर्षण आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो Fs = μs × R आया था स्थैतिक घर्षण बल, μs × mg, R = mg होता है। ये मैंने डेरिवेशन किया था स्थैतिक घर्षण बल, जहां Fs क्या है, स्थैतिक घर्षण बल है, μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, g वृत्तीय त्वरण है। चाहे ये फार्मूला बोले चाहे ये फार्मूला, दोनों एक ही बातें हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल कब लगता है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। स्थैतिक घर्षण बल तब काम करता है जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है, तभी स्थैतिक घर्षण बल काम करता है। अगर आपको विरामावस्था वाली बातें समझ में आई है तो श्योर एंड सर्टेन ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो आप समझ लीजिए सीमांत घर्षण क्या है, ये हेडिंग इसी पर टिकी हुई है, स्थैतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण पर ही टिकी हुई है। अगर आप ये अच्छी तरीके से समझें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस पहले बताएंगे आपको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल की बात करेंगे। इसकी परिभाषा जो है सीमांत घर्षण बल की जो परिभाषा है, स्थैतिक घर्षण बल की परिभाषा से बनी हुई है। क्या होता है इसकी परिभाषा बता रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। इसकी परिभाषा सुन लीजिए, स्थैतिक घर्षण बल Fs के अधिकतम मान को, Fs मैक्स को, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सीमांत घर्षण बल, और सीमांत घर्षण बल के लगने की प्रक्रिया को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वर्क है, एक प्रकार की क्रिया है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके आधार बनाई गई है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से आप सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल आप सूत्र देख ही रहे हैं, ये और ये दोनों एक ही हैं। इसका मैक्स कर दो, मैक्स माने मैक्सिमम होता है, आपको आप पढ़े हैं, मैक्स मतलब शार्ट में लिखे हैं मैक्सिमम, इसका पूरा नाम। इसके मैक्सिमम Fs मैक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं।
और सीमांत घर्षण बल के लगने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, या लगने की क्रिया को हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आप एक बात याद रखिएगा, जनरली होता क्या है कि इसका जो मैक्सिमम मान होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है। तो हुआ क्या है, इसका जो फार्मूला है ना, अप्रोक्सीमेटली इसी के फार्मूले को ही मान लिया गया, या एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। इसको आपको याद रखना है, ये इसके बराबर होता है, इसको आपको याद रखना है, बराबर लिख देते हैं, चलिए इसके बराबर होता है। तो कुछ नहीं है, आप स्थैतिक घर्षण बल जानते हैं, सीमांत घर्षण बल आपको समझ में आ जाएगा। एक बार परिभाषा फिर बता देते हैं, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसका कोई अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप चाहें तो एफ एस ही निकाल करके आप एफ एस मैक्स बोल सकते हैं। तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, मतलब स्थैतिक घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल दोनों के फार्मूले एक ही हैं। आपको सवाल लगाना है तो आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, सीमांत घर्षण बल के लिए, स्थैतिक घर्षण बल के लिए। एक बात यहाँ आपको बताएंगे, अगर आपसे पूछे कौन सा घर्षण बल ज्यादा है, स्थैतिक घर्षण बल ज्यादा है कि सीमांत घर्षण बल, तो आप जानते हैं स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही बोलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होता है, अगर आपको थियरी में लिखना हो कौन सा घर्षण बल ज्यादा हो तो सीमांत घर्षण बल ज्यादा होता है, इसको आपको याद रखना है। सीमांत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, लेकिन सूत्र एक ही है। तो एक और बात, अगर आप स्थैतिक घर्षण कोण की बात करें तो आप tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस फार्मूला निकाले हैं इसको। अगर आपसे सीमांत घर्षण कोण की बात करें तो आप ध्यान देंगे सीमांत घर्षण कोण और सीमांत घर्षण बल दोनों का फार्मूला स्थैतिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कोण के बराबर होगा। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, मतलब इसका स्थैतिक का जो सब कुछ है वही फार्मूला सीमांत का भी बनेगा। इस प्रकार से आज हमने आपको सीमांत घर्षण बल और सीमांत घर्षण के बारे में बताया, आपसे बात किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।